गोल्ड सिल्वर क्या आप सट्टेबाजी का खेल बनते जा रहे हैं? 29 जनवरी का तारीख याद कीजिए। सोने की कीमत रिकॉर्ड $5594 प्रति औंस पर पहुंचती है और सिर्फ एक ही दिन में लगभग 10% की गिरावट देखने को मिलती है। ऐसे कई बार हुआ। इतनी बड़ी उथल पुथल ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया था। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि चीन के बाजारों में हालात अनियंत्रित हो गए, यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। उन्होंने इसे क्लासिकल स्पेकुलेटिव ब्लो ऑफ यानी सट्टा उछाल जैसा बताया। तो क्या चीन सोने की कीमतों से खेल रहा है? सीधे आरोप तो नहीं लगाए गए, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार सोने की तेजी में चीन सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है। चीन में गोल्ड ईटीएफ में निवेश दुगना से ज्यादा बढ़ चुके हैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में जबरदस्त उछाल आया है। संघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज पर देखा जाए तो ट्रेडिंग वॉल्यूम रिकॉर्ड स्तर पर है। और सबसे अहम बात, लिवरेज यानी उधार लेकर निवेश बढ़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब किसी बाजार में लिवरेज बढ़ता है तो तेजी भी तेज होती है और गिरावट भी उतनी ही खतरनाक, जैसा हमने देखा। लेकिन कहानी सिर्फ सट्टेबाजी की नहीं है। चीन में रियल एस्टेट बाजार भी कमजोर है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोगों को बताता हूं। बैंक जमा पर चीन में ब्याज दरें करीब 1% है। निवेश के विकल्प लोगों के पास बहुत सीमित है। ऐसे में लोग सोने की ओर भाग रहे हैं। साथ ही पीपल्स बैंक ऑफ चाइना पिछले 15 महीनों से लगातार गोल्ड खरीद रहा है। मैंने कई वीडियो में ये चीज का जिक्र भी किया है। चीन अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग्स भी घटा रहा है। यानी ये सिर्फ मुनाफे का खेल नहीं बल्कि रणनीतिक चाल भी हो सकती है, यानी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है चीन की। कई लोग कह रहे हैं क्या ये बुलबुला है? चीन कुछ हद तक तो खेल रहा है, ये कहा जा सकता है। लेकिन ये भी सच है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के दौर में सोना अब भी सुरक्षित विकल्प माना जा रहा है एज अ सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। अब निष्कर्ष क्या निकला वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। रिजल्ट क्या निकला देखो, चीन पूरी तरह से खेल नहीं रहा है, लेकिन उसकी भूमिका अब इतनी बड़ी हो गई है कि सोने की ये हर एक हलचल पर उसका असर साफ दिखाई देता है। चीन का इम्पैक्ट दिखाई देता है, जिस पर हम लोग सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।